हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल स्टडी पॉइंट। आज हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो प्राइमरीली फोकस करेगी ये मेनली CCSU के एग्ज़ाम पैटर्न से फोकस करेगी, जिसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टॉपिक समझेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का देखना है तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का ये इंट्रो मान लो या मीनिंग, एंड ये आपका मीनिंग हो गया और ये डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हम आगे पढ़ के बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या होती है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे, जो पैसे, जॉब, बिजनेस और चीज़ों की खरीद बिक्री से रिलेटेड होते हैं, इनका काम इकोनॉमी को चलाना होता है। एग्जाम्पल आपका बैंक, मार्केट या फिर कंपनीज, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और अगर हम बुक्स के या फिर अपने आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है CCSU में, और अगर हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। तो जो द टर्म है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इज यूजली यूज फॉर सोशलिस्ट सेक्शन सच कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर विच मैन हैव डेवलप्ड, जो कि इंसान ने डेवलप करे हैं। मैन का जब भी हम सोशोलॉजी में मैन की बात करेंगे तो हम इसको दोनों से ही रेफर करेंगे, मैन के लिए भी और अपने वुमेन के लिए भी। मैन हैव डेवलप्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग देयर मटेरियल नीड्स, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करता है बेसिक फिजिकल सब्सटेंस फॉर सोसाइटी एंड मेक नीड फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड अदर नेसेसिटीज। एक इंसान की बेसिक नीड्स को ये फुलफिल करता है। कौन? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। जैसे कि आपका खाना और घर, क्लोथिंग एंड एक्सेट्रा। डेफिनेशन इसकी ओगबर्न एंड निमकोफ देते हैं। ओगबर्न एंड निमकोफ कहते हैं द एक्टिविटीज ऑफ मैन इन रिलेशन टू फूड एंड प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूट द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इन्होंने बेसिकली सिंपल एंड सोबर डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा जो कि फूड और प्रॉपर्टी के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाती है उसको ही इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यही क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है, बाय द वे वैसे तो ये 10 मार्क्स में आता नहीं है, 4 मार्क्स में इसके रहने के हाई चांसेस होते हैं, और आता है तो इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़े ज़्यादा नंबर मिलते हैं। और मॉडर्न इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें या फिर एक्टिविटीज़ की बात करें तो उसमें प्रॉपर्टीज, कॉम्पिटिशन्स, मनी एंड क्रेडिट, मोनोपोली, फैक्टर सिस्टम, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कॉरपोरेशंस, स्पेशलाइजेशंस, लेबर सिस्टम, डिवीजन ऑफ लेबर, दिस, ठीक है। और अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी कितने तरीके की होती है। एक तो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, राइट। एक होती है पब्लिक प्रॉपर्टी जो कि आपकी गवर्नमेंट की होती है। एक जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी हो गई जो कि हमें बाप दादा से मिलती आ रही है या फिर हमने जो खुद अर्न करके बनाई है, इसको हम प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं। और एक जो गवर्नमेंट, जैसे कि पार्क, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। फिर होती है कलेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर उसके बाद होती है मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि मूव हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल आपकी फ्रिज, आपका टेलीविज़न, आपका रिमोट, आपका मोबाइल, इट इज़ कॉल्ड मूवेबल। जो मूव नहीं हो सकती उसको कहते हैं इमूवेबल। फॉर एन एग्जाम्पल आपका हाउस मूव नहीं हो सकता। फिर आता है कॉर्पोरल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी होती है जिनको देख सकते हैं, और इंटेलेक्चुअल जैसे कि ब्रांड नेम जिनको हम देख नहीं सकते। फिर उसके बाद आता है मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर कितने तरीके की इकोनॉमी होती है। एक तो आपकी फेडरल होती है, एक आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है? इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट की मिलावट से बनी है। ना ही इंडिया ने USSR की वो ली है, ना ही USSR में पहले सोशलिस्ट थे ना, और ना ही USA यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ली है। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी ली है, यानी कि न्यूट्रल बीच की ली है। फिर इसके बाद आता है हमारा सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का मतलब समझ लेते हैं। बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वो चीज़ जो देश को चलाते हैं, रूल्स बनाते हैं और कानून का पालन करवाते हैं। एग्जाम्पल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट,
और आपके कोर्ट्स, ये आपके सब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के पार्ट्स हैं। फिर हम मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पढ़ें। द वर्ड पॉलिटिकल इज डिफाइंड टू बी प्रिटेनिंग टू द पॉलिसी और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट और अ स्टेट, वही सिंपल समझिए। इसके बाद डेफिनेशन इसकी ओकबर्न ने दे रखी है। पिछली बार हमने लिमकॉफ एंड ओकबर्न की पढ़ी थी, अब सिर्फ ओकबर्न ने डेफिनेशन दी है। ओकबर्न कहते हैं स्टेट्स that a state is an organization which rules by means of a supreme government over a definite territory। एक टेरिटरी के ऊपर डेफिनेट गवर्नमेंट रूल करती है, उसी को ही हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही कम और सिंपल है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर ये 10 मार्क्स में आता है तो हम इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स, इट इज मोर सफिशिएंट। कंसिस्टिंग ऑफ अ कम्युनिटी इन अ स्टेट, पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ अ पब्लिक एंड एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन एक डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट होनी ज़रूरी है। ये नहीं सिर्फ एक या दो हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में ही ले लो, इंडिया के अंदर कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनती ही रहती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। इट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। द इलेक्शन फॉर जो इलेक्शन लेजिस्लेचर का एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट ब्यूरोक्रेसी, जैसे कि आपके एग्जाम में होते सिविल सर्विस एग्जाम, यूपीएससी एंड मोर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। मैं आपको इतनी फास्ट और इतनी स्पीड से टॉपिक इसलिए कवर करा रहा हूँ क्योंकि इनके आने के चांसेस कम होते हैं, और ये 4 मार्क्स में इतना ही लिखा जाता है, ना ही ज़्यादा लंबा ना ही ज़्यादा छोटा। एक मीडियम पेज में 28 पेज की कॉपीज होती हैं, उसके अंदर हम इनको 1 पेज में कवर करते हैं या फिर 1.5 पेज में। बात करते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की। तो पहले तो सिंपल बात बता दूं, रिलीजियस से ही पता लग रहा है कि जो कि धर्म हो, धर्म के बारे में पूजा और लोगों के स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं, इनको ही रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कहते हैं। इनके एग्जाम्पल तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इनके एग्जाम्पल जैसे कि आपके मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा एंड एक्सेट्रा, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं। इनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बेसिकली ये स्पिरिचुअल मोटिव होती है। इसके मोटिव होती है स्पिरिचुअल। डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन, इसको आप 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक तो इंट्रो में कर दीजिएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक मीनिंग में। तो पहले तो बात कर देते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। रिलीजन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। रिलीजन के बिना हर एक देश का अपना अपना या फिर बहुत सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, तो इसके अंदर बहुत सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड मोर। डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ रिलीजन की बात करें, रिलीजन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। रिलीजन refers to the most sublime of human aspirations. Religion has existed थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जब से ह्यूमन सोसाइटी का विक्टन या फिर जब से ह्यूमन सोसाइटी का पैदा यानी कि स्टार्टिंग, जो कि शुरुआत होती है, स्टार्ट हुआ है, जब से ही रिलीजन एग्जिस्ट करता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ एंड इट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर एंड मॉरल फैशंस। रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। जो रिलीजन है वो सिस्टम है बिलीफ का इन द एग्जिस्टिंग ऑफ सुपर नेचुरल बींग्स में। ठीक है। फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन ई बी टेलर ने दे रखी है। ई बी टेलर कहते हैं रिलीजन को इन्होंने डिफाइन किया है। रिलीजन हैज बीन डिफाइंड रिलीजन एज अ बिलीव इन सुपर। देखो कितनी सिंपल सोबर लैंग्वेज दे रखी है। 4 मार्क्स में हमें इतना ही लिखना होता है। और इसकी रेड क्लाइफ ब्राउन ने भी डेफिनेशन दे रखी है। उन्होंने कहा है कि रिलीजन एक सेट ऑफ बिलीफ है जो कि लोग प्रैक्टिस करते हैं कंसिस्टेंटली या फिर कंसर्निटी विद power outside ourselves, with power outside ourselves। फिर रिलीजियन का इन सोशल लाइफ और रिलीजियस सोशल फंक्शंस, एक क्वेश्चन बनता है इसका, रिलीजियस सोशल फंक्शन। इसके ही मैंने 4 मार्क्स के अंदर पीछे से लेके आगे तक पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। इसके और भी फंक्शन है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू लर्न ऑल। आपको जितने समझ में आए, जितने याद हो सके उतने याद करो। फर्स्ट, कम्युनिटी बिल्डिंग।
create a sense of belonging and shared identity. जो आपका रिलीजन है ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग को प्रमोट करता है कि अगर कोई मान लीजिए अगर कोई क्रिश्चियन और क्रिश्चियन एक जगह मिल गए, क्रिश्चियन और क्रिश्चियन मिल गए, ठीक है, तो इनकी जो रिलीजन की आइडेंटिटी होती है ना, एक तो ये प्रमोट होती है कि दैट दे बोथ आर क्रिश्चियंस। एंड अगर हम किसी और देश में जाते हैं, वैसे वो अलग से जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम किसी और देश में जाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अमेरिका में चले गए एंड वहाँ पे इंडियन और इंडियन मिल गए, इंडियन और इंडियन मिल गए, तो यू विल डेफिनेटली बहुत आप खुश हो जाएंगे कि हाँ जी ये भी इंडिया का है, मैं भी इंडिया का हूँ। कम्युनिटी बिल्डिंग के बाद सेकंड पॉइंट आता है मोरल गाइडेंस। प्रोवाइड एथिकल गाइडेंस एंड नॉर्म्स फॉर बिहेवियर। ये नॉर्म्स प्रोवाइड करता है। कोई रिलीजन के अंदर कोई अपनी रिलीजियस ड्यूटीज परफॉर्म करता है एंड किसी रिलीजियस के अंदर उसकी रिलीजियस की तरीके से वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है। एंड थर्ड आता है सपोर्ट सिस्टम। ऑफर इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट थ्रू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट जो होता है वो प्रोवाइड करता है किसके ज़रिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ज़रिए। फोर्थ आता है आपका कल्चरल प्रिजर्वेशंस, यानी कि मेंटेन करता है ट्रेडिशन, जो उनके ट्रेडिशन चलाते आ रहे हैं जैसे होली, दिवाली, ईद, मोर एंड रिचुअल्स दैट शेप कल्चर, जो कि कल्चर को शेप करता है और आपस में ब्रदरहुड को प्रमोट करता है। फिर आता है 5 कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। facilitates medications and reconciliations within communities। communities के अंदर ये facilitate क्या करता है, medications provide करता है and reconciliations provide करता है communities के अंदर। फिर आता है आपका social control, it is maybe 5th point, 3, 4, 5, 6th point। enforces social norms and regulate behavior। तो ये चैरिटी भी होती है, सब रिलीजन्स के अंदर अलग अलग है, चैरिटी होती पर है, हर रिलीजन में चैरिटी मैंडेटरी है। इंगेज इन सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। ह्यूमैनिटी इंसानियत, इंसानियत को ये क्या करता है, प्रमोट करता है रिलीजन में। हर में किसी में कुछ इंसानियत होती है। फिर पर्सनल ग्रोथ, अपनी भी पर्सनल ग्रोथ होता है, हर कोई अपने रिलीजन को बढ़ाना चाहता है डेफिनेटली। इंकरेज स्पिरिचुअल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, रिलीजियस के साथ साथ अपना भी डेवलपमेंट। रिलीजियस एंड सर्विस, ये पॉइंट आप ऐड करना चाहो तो कर लो, मैंने तो नहीं करा था। फिर आता है आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पानी की बोतल दिया वहाँ पे। फिर आता है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो लोगों को पढ़ाई, नॉलेज और स्किल्स सिखाते हैं, इनको हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़, इनको हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एजुकेशन का मतलब क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज़ द ब्रिंगिंग अप, यानी कि बढ़ाने का प्रोसेस है बच्चे को, KG, UKG, LKG, दिन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ऐसे करके अब ब्रिंगिंग का प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ लाने का प्रोसेस है, इसको ही एजुकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग द पावर्स एंड कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एजुकेशन इज़ एन एफर्ट ऑफ अ सीनियर पीपल, जो एक सीनियर पीपल, फॉर एन एग्जांपल हमारे टीचर जो हैं, जो हमारे प्रोफेसर हैं, ये सीनियर पीपल्स हैं, वो अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं इन द यंगर्स टू द यंगर्स में। हम यंगर्स हैं, वो सीनियर्स हैं, इन द मेंबर ऑफ सोसाइटी। इसको ही एजुकेशन का एफर्ट या फिर एजुकेशन कहते हैं। जो वर्ड एजुकेशन है हैज़ बीन यूज्ड इज द सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन, स्कूल और ट्रेनिंग गिवन टू द यंग इन प्रिपरेशन फॉर द वर्क ऑफ लाइफ, वही बात। फिर जितने भी सोशलॉजिस्ट हैं, जो सोशलॉजी में महारत, जैसे इकोनॉमिस्ट के अंदर, इकोनॉमिस्ट कहते हैं ना, इकोनॉमी के अंदर जो महारत हासिल करते हैं उनको हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं। जैसे सोशलॉजी के अंदर जो महारत हासिल करते हैं उनको सोशलॉजिस्ट करते हैं। ये डिफरेंट डेफिनेशन, यानी कि उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। जैसे कि इंग्लिश दुर्खम, इन्होंने कहा है कि a child through education learns basic rules, regulations, behavior, norms and value of a society।
एजुकेशन के ज़रिए वो दुनिया के रूल्स, दुनिया के रेगुलेशंस, उनके नॉर्म्स, बिहेवियर को समझता है। एजुकेशन दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी फॉर्मल एजुकेशन और एक होती है आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन लाइक जिसके अंदर डेफिनेट रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। फॉर्मल एजुकेशन हैव एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, definite rules and regulation, a definite and properly spelled and context of education। पॉइंट नहीं है यहाँ। फिर आता है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन लाइक वेयर देयर आर नो स्कूल, जहाँ पे कोई स्कूल नहीं होता, जो लोग अपने आसपास की अपनी फैमिली रिलेशनशिप में देखते हैं। किनशिप जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इज़ वेयर देयर आर नो स्कूल ड्यूरिंग द प्री स्टेज ऑफ अ चाइल्ड, जिसके अंदर एजुकेशन दी जाती है बाय किसके, फैमिली के। प्री स्टेज ऑफ अ चाइल्ड एजुकेशन इज गिवन बाय फैमिली एंड किनशिप और अदर्स। एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की मकसद या फिर उसका एम क्या है। एजुकेशन इज एम टू डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल, एक किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डेवलप करने को ही हम एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन मेंटेन सोसाइटी, परपेचुएट कल्चर, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल, ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि कम्युनिकेशन होता है। एजुकेशन मेक अस अवेयर, ये हमें अवेयर करती है ऑफ आवर एनवायरनमेंट की, हाउ इट इज वर्क एंड सराउंडिंग्स। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।